प्रातः क्लास चल रहा था 29/10/1966 शनिवार को 7वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। जिन्होंने भी एक बार बाबा को पहचाना, एक दफा पहचाना ना, तो भी तुम स्वर्ग के अधिकारी जरूर बनेंगे और फिर वहां जाकर के चंडाल बनेंगे। वो जो बाबा के बन करके फिर मर जाते हैं और फिर नौकर चाकर भी तो सब चाहिए ना बच्चे। ये सृष्टि जैसे ये संगम युग में शूट हो रही है, तैसे ही वो वहां 5000 वर्ष की होगी ब्रॉड ड्रामा में। इसके अलावा कोई दूसरा फर्क तो नहीं है ना। वो हैं मनुष्य को देवता कहते हैं, वो दैवी गुण वाले हैं, और ये हैं आसुरी गुण वाले जो चांडाल बनते हैं या नौकर चाकर बनते हैं। वहां सुख है, यहाँ दुख है। बाकी राजा रानी और प्रजा डायनेस्टी जैसे यहाँ है वैसे वहाँ है। यहाँ तो दुख भी है और वहाँ सुखी सुख है। तो कोशिश करके ऊंचाइयां पकड़नी चाहिए। देखो जो भी हैं ये बेचारे कोशिश करेंगे ना कि जमींदारी अच्छी हो, बड़ी बड़ी लेके बैठूं। आज संगम युग में हमने कमाया है, कहेंगे आज 5 बीघा है, कल हम 10 बीघा लेंगे। अच्छा, और भी जास्ती कमाएंगे, 10 एकड़ ले लेंगे। उन्नति के लिए तो यहाँ सबको ही माथा मारते हैं ना। पुरुषार्थ के लिए ही करते हैं। तो देखो पुरुषार्थ तो यहाँ सब करते ही हैं। धन जास्ती हो जावे और बाप यहाँ आकर के तुम सब की झोली भर देते हैं। झोली भरती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप से जितना चाहिए धन ले लो, उतना ले लो जितना चाहिए। हाँ, और सुख भी वहां रहेगा, हमको भी तुमको भी। कोई भी दुख बीमारी वगैरह वहां नहीं होगी। यहाँ तो देखो कितनी बीमारियां हैं, मनुष्यों की क्या क्या हालतें होती रहती हैं। वहां तो एकदम बीमारी की कोई बात ही नहीं।
बाबा कहते हैं अंग्रेजी में एवर हेल्दी, सदैव निरोगी। अभी देखो वर्षा तो कैसा मिलता है, किस बात से बनते हैं सदैव निरोगी है? याद से बनते हैं। फिर सदैव बैली किससे बनते हैं? धनवान किससे बनते हैं? इन ज्ञान रत्नों का जितना दान देते हैं अथवा ईश्वरीय सेवा में जितना धन लगाते हैं, कोई भी प्रकार से उतने वहां धनवान बनते हैं। तो देखो ये ज्ञान धन है ना, ये चक्कर को याद करना बस। और कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है क्या? कोई मैथमेटिक्स है, कोई भी दूर छाई नहीं है। देखो कुछ भी बनते हैं, कोई भी बनते हैं, तो उन स्कूलों में कितना पढ़ना पड़ता है, एक छोड़ करके दूसरा, कितना किताबें, ढेर के ढेर किताबें। और यहाँ देखो किताबों का कोई नाम ही नहीं। पढ़ाई में यहाँ किताब का नाम नहीं है। पेंसिल मस का भी नाम निशान नहीं है। ये बच्चियां तो बस नोट्स लिखती हैं, बाकी कोई किताब थोड़े ही गवर्नमेंट छपाती है जो यहाँ पढ़ा जाता हो। ये नोट्स लिखते हैं बच्चे जो डल हेडेड हैं, वो भी नहीं लिखते हैं। और देखो हम कहाँ नोट करते हैं, ये मम्मा कहाँ नोट करती थी। ये बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां कहाँ नोट करती हैं। और ये नोट करती हैं जो कमजोर हैं, उनको समझाने के लिए नोट करती हैं, उनको नोट्स भेज देने के लिए नोट करती हैं। नहीं तो इस पढ़ाई में कोई किताब का, कोई स्याही की कोई दरकार नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सुनना है। कोई बोलता है मम्मा हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे बच्ची, अच्छे हुए जो तुम पढ़े लिखे नहीं हो। पढ़ते तो और ही भूसा बुद्धि में भर देते, तो फिर बहुत मुझे जाते। नक्कोड़ी हो, बिल्कुल अच्छा है यहाँ। तो तुमको तो सिर्फ 2 अक्षर सुनाते हैं। अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तुम्हारा जो भी पाप है सब कट जाएगा। और दूसरा ये चक्कर याद करो, हमने 84 जन्म लिया है, सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, इतना इतना याद करो बस। और तुमको कौन कहते हैं कि तुम पढ़ो?
अभी तो ये बात भी भूल जाती है। ऐसी ऐसी तो ये बुढ़िया तमो प्रधान बुद्धि बन गई है, ऐसी पत्थर बुद्धि बन गई है, ये थोड़ी सी बात भी नहीं याद कर सकती। अरे बाप को याद करो जिससे तुमको इतना सा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तुम लौकिक बाप को कितना याद करते थे और लौकिक पति को कितना याद करते। अभी हम तुम्हारा बाप भी हूं, तुम्हारे पतियों का पति भी हूं, समझा ना। तो क्या मैं फिर जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं तो मुझे याद नहीं कर सकते हो। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करो, क्योंकि ये भी तो सच कहते हैं ना कि तुम पहले आत्मा हो, पीछे क्या हो। पहले आत्मा हो, पीछे शरीर हो। तो तुम अपनी आत्मा को भूल करके मैं ये बकरी माफिक मैं करते रहते हो। तुमको तो पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। मैं जो कुछ करता हूं सो आत्मा करती है, और अच्छा या बुरा कोई भी काम करने के संस्कार, अच्छे बुरे संस्कार भी आत्मा में भरते हैं। और ये शरीर तो कर्मेंद्रियों का पुतला है, और ये कर्मेंद्रियों का पुतला तो अभी हमें छोड़ना है। बाकी धारणा तो सारी मुझे आत्मा में होती है ना। तो ये तो कोई भी मनुष्य को ये बातें बुद्धि में नहीं होती हैं। पंडित वगैरह पढ़ते हैं, समझते हैं मैं पंडित हूं। वो अपनी देह का अभिमान रखते हैं, समझा ना। यहां ये देह अभिमान की बात ही नहीं है। यहां तो ये सारा ज्ञान बाप सुनाते हैं। ये देखो बाप कहते हैं मैं देही हूं, अर्थात मैं आत्मा देह को धारण करने वाली देही, मेरे में ये सारा ज्ञान है जो मैं बैठ करके तुम बच्चों को समझाता हूं। और तुम आत्मा रूपी ये जो बच्चे हो उनसे बात करता हूं। इस समय में खास इस संगम युग में तुमको आत्मा का निश्चय करना ही पड़ेगा। तो देही अभिमानी भव, समझा ना। ये आगे भी बाबा ने कहा था बच्चे अभी देही अभिमानी भव, आत्मा ही बन करके सबको सुनना है। मेरी भी आत्मा में ज्ञान है। जो ज्ञान में वर्णन करता हूं वो शरीर लेकर के वर्णन करता हूं।
उस शरीर में ये ज्ञान नहीं है, उस शरीरधारी में भी ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सारा मेरी आत्मा में है। मुझे कहते हैं निरंजन निराकार, तो निराकार को कहते हैं ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो किसको कहते हैं? ये शरीर देखने में आता है क्या? नहीं, वो तो आत्मा को ही कहते हैं, जो सदैव आत्मा है, सदा शिव कहा जाता है। तो मैं भला कैसे सुनाऊं? मैं इनके शरीर से बैठ करके आत्मा को सुनाता हूं। तुम आत्मा को सुनाता हूं ना कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बाप हूं। तो तुम्हारा बाप जहां का रहने वाला है वहां के तुम भी रहने वाले हुए। यहां इस दुनिया में आकर के तुम कर्म करते हो। कैसे कर्म करते हो? यहां आकर के तुमने जन्म लिया है, सो उन जन्मों की बात मैं बैठ करके समझाता हूं। तो भूलो मत, ऐसे नहीं कि यहां जाकर के घर में शिव बाबा को भूल जाओ बस। और तुम खेती वालों को, जो खेती करते हैं उनको देखो, खेती करने वालों को तो बहुत ही सहज है। खेती करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो, काम करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो। भले तुम बहुत गरीब हो तो भी बाबा गारंटी करते हैं कि जो करोड़पति लखपति हैं वो इतना ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। 21 जन्म का पद वो नहीं पा सकते। जितना ऊंच पद तुम गरीब पाएंगे, तो सिर्फ एक काम जरूर करो, अपन को आत्मा समझ करके काम करते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो बस। तुम गरीबों के ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम एक चावल की थैली भी भर करके यहां ले आओ, वो ही आकर के यहां दे दो। बाकी तुम अपनी ट्रेन का खर्चा करो। वहां ट्रेन में तो जरूर पैसा लेंगे, ऐसे मुफ्त में तो नहीं आने देंगे। तो यहां जब ले आओ ना, चावल की मुट्ठी आकर के दो, और कहते भी हैं आकर के हाँ चावल की मुट्ठी। शास्त्र में दिखाते हैं ना, सुदामा बहुत गरीब था, 2 मुट्ठी चावल दिए। तो देखो कितने महलमानियां बन गए।
तुम बच्चियों ने साक्षात्कार में देखा, मकान बनते थे तो बच्चियां भेज देती थी कि बाबा एक ईंट हम लगाने के लिए दे रहे हैं 8 आना, हमारी ईंट डाल देना। अरे बच्ची, ये तुम्हारी 8 आने की ईंट थोड़े ही है। जिसने हमको 10,000 रुपया दिया उतना ही हम तुमको इसका फल दे देंगे। 8 आने की एक ईंट वाला, क्योंकि मैं तो गरीब निवाज हूं ना। तुम्हारी ये एक ईंट ने तो बहुत चढ़ाई दिया। गरीब निवाज है ना, तो ये तो हिसाब ही हिसाब है ना बच्चे। कोई बच्चों को होगा ही 10 रुपया, तो उनमें से परसेंटेज में देंगे ना। बस 1 पैसा, भाई रुपए में से चलो 10 पैसा दे दिया, और वो 10 लाख हमको 10% देंगे। हमको लाख रुपया देना पड़े उनको तो इक्वल हो जाएगा। इसलिए इनका नाम ही पड़ा हुआ है गरीब निवाज। इसलिए बाबा देखते हैं ना, गरीबों को, बुढ़े बुढ़ियों को देखते हैं ना, परंतु ऐसे नहीं है कि यहाँ आकर के और फिर वहाँ जा कर के सब भूल जाओ। नहीं, वहाँ जा कर के बाबा से जो कहते हैं बच्चे, वहाँ उठो बैठो, सिर्फ बाबा को याद करो, सिमरो सिमरो और सिमरते रहो, याद करते रहो, तो तुम अथाह सुख पाएंगे। पीछे भविष्य में 21 जन्मों का सुख पाएंगे। ये जो गाया जाता है ना, वो अभी की बात है। क्या गाया जाता है? सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलह से मिटे सब तन के। 29 अक्टूबर 1966 की वाणी का 9वां पेज। तो ये अभी की बात है, ये गायन अभी का है ना, वो महिमा अभी की है। तो सुमिरो सिमिरो सिमिर सिमिर सुख पाओ, कलह कलह से मिटे सब तन के। जीवन मुक्त पद पाएंगे ना, तो ये अभी की बात है। क्या? सिमरन करो, अर्थात घड़ी घड़ी बाप को स्मरण करो। अच्छा चलो बच्ची, बहुत समझाया, ये अर्थ देखो, समझाया ना तुम बच्चों को, अर्थ भी समझाया, सीढ़ी के लिए डायरेक्शन भी लिया दिया, और वो लिख भी जरूर दो कि शिव बाबा ये कहते हैं और मनुष्य ये कहते हैं। कंट्रास्ट का एक किताब बनाओ कि इस दुनिया के मनुष्य क्या कहते हैं और शिव बाबा क्या कहते हैं। मुख्य बात है ये, एकदम कंप्लीट।
जिन बातों में मनुष्य बहुत घुट के खाते हैं, वो तो है ही गीता। पानी का सागर कहते हैं गंगा सागर, फिर कहते हैं गंगा पतित पावनी है। अरे ज्ञान सागर पतित पावन है, ये पानी का सागर पतित पावन है। वो गंगा और सागर तो लिखे हुए हैं, परंतु बाप ने तो अटेंशन दिलाया है बच्चों को। क्या करें, वहां तो कोई महारथी भी रहते हैं समझाने के लिए, घोड़े सवार भी होते हैं, प्यादे भी होते हैं, ये समझाते रहते हैं। और जो प्यादे होते हैं वो तो बुद्धि पित्त करते रहेंगे समझाने के समय में। उनको कोई मगज थोड़ा ही है, अकल ही नहीं। फिर भी महारथी जितना समझाएंगे वो भी कोई कोई विरले की बुद्धि में आएगा। सो भी देख देख करके उनको अटेंड करना होता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकीले बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से। अरे आज बेहद का बाबा आकर के बच्चों को प्यार दे रहा है, और एक ही बारी होता है जो आता है बच्चों को आकर के फिर अच्छी तरह से सिखलाता हूं आत्माओं को, क्योंकि आत्माओं का बाप तो एक है ना। ये शरीरों का तो हर एक का अपना अपना बाप है। ये तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो सभी बेहद के बच्चों प्रति कहता हूं कि मैं सबका कल्याणकारी हूं। ऐसे नहीं है कि मैं सबका कल्याणकारी नहीं हूं। मेरे तो सभी बच्चे हैं ना, सब बच्चे जल मरे हैं काम चिट्ठा के ऊपर, तो सभी को वापस ले जाना ही है। बाद में तो हिसाब किताब खलास कराए करके फिर बाद में तो कुछ पद नहीं मिलेगा। अभी जो पुरुषार्थ करेगा उनको ऊंचे पद मिलने का है। तो देखो, ये है तुम बच्चों की सबकी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण जैसा बनना। ये सत्यनारायण की कथा भाई क्या है? ये नर से नारायण बनने की कथा है। इनको सत्यनारायण ये टाइटल क्यों दे दिया? ये अमर कथा भी है, जिससे अमरपुरी क्या मालिक बनते हैं। तीजरी की कथा भी है, तीसरा नेत्र खुलता है ना, तो ये तीसरे नेत्र मिलने की कथा है, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो। तो
तो सच्ची सच्ची कथाएं बाप तुमको सुनाते हैं। अमर कथा भी अमरपुरी का मालिक बनना है। और सब तो झूठी झूठी कथाएं हैं। तो जबकि एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने का है, सत्य अर्थात सत्य, बाबा नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, तो धारण करनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि बस मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण में कोई धारणा ना हो, और धारणा ही करे नहीं। इकट्ठा तो कोई धारण नहीं कराते हैं ना। वो पंडित तो सब पोथ ही बैठ करके पढ़ते हैं। इन सब पोथियों की कथाओं को झूठी कथा कहा जाता है। दंत कथाएं हैं, और ये सभी शास्त्र हैं, दंत कथाएं। कौन से शास्त्र? जो मनुष्यों ने लिखे हैं, वो सब सीढ़ी नीचे उतारते आए। अभी देखो, ये सीढ़ी तो बड़ी अच्छी है एकदम। वो तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते रहते हैं, और वहां तुम नई दुनिया में जाकर के कोई शास्त्र वास्त्र थोड़ी पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक का। अभी भी ये लड़ाई एकदम अंतिम है, भारतवासियों के लिए खास और दुनिया के लिए आम। कौन सी लड़ाई? महाभारी महाभारत लड़ाई। इसका नाम महाभारत क्यों दे दिया? इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा युद्ध तो कोई होता ही नहीं। हाँ, कि भारत में जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा खून खराबा कभी हुआ ही नहीं। अंतिम लड़ाई, एकदम अंतिम लड़ाई है। पीछे सतयुग में तो लड़ाई लगती ही नहीं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर के अंत में महाभारी महाभारत लड़ाई लगी। अरे ये सोचने की बात है, भगवान आएगा है तो भगवान कुछ करके जाएगा, या धर्म पिताओं की तरह आया राम गया राम परिवर्तन दुनिया का? कुछ भी नहीं। द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आया और रिजल्ट क्या हुआ? पापी कलयुग आ गया। तो भगवान इसीलिए आया था, पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आया था। उसको भगवान कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कोई लड़ाई नहीं लगती। ये तो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम काल है। इसमें ही इतनी बड़ी लड़ाई लगती है।
तो शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर में लड़ाई लगी, वो एकदम रंग। बाबा कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान है, वो भी एकदम रंग। क्यों? कृष्ण ने गीता सुना करके राजयोग सिखाया। क्या सिखाया? जिस योग में राज भरा हुआ है। अरे जिस कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा होती है, वो बच्चा राज की बातों को जानेगा, या बच्चा नौजवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब राज की बातों को जानेगा? बड़ा हो रहा है तभी तो राज की और जब खुद ही नहीं जानता तो दूसरों को कैसे सिखाएगा? राजयोग बच्चा सिखाएगा क्या? और दूसरी बात, कृष्ण 16 कला संपूर्ण। अरे एक तरफ शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर युग 8 कला संपूर्ण, सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण और कलयुग कलाहीन। तो द्वापर में ये जन्म कहां से हो गया? 16 कला संपूर्ण। ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो भी द्वापर के अंत में, जबकि कलयुग शुरू होने वाला है। अरे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कलाएं नंबरवार धीरे धीरे घटेंगी। उनका कोई क्रम होगा घटने का कि नहीं? क्रम होगा। ऐसे थोड़े ही कि द्वापर के अंत तक कोई कलाएं घटे ही नहीं, घटती जाएंगी। तीसरी बात, भगवान आते हैं तो आकर के क्या करते हैं? क्या परिवर्तन करते हैं? अरे मनुष्य आत्मा का क्या परिवर्तन करते हैं? ब्राह्मण तो ब्रह्मा ने भी बनाया है। दूसरा मशीनरी भी है। हाँ क्या है? वो देवता बनाने। हाँ ब्राह्मणों को देवता बना। ब्राह्मणों को देवता बना। देवता कितने कला संपूर्ण होते हैं? 16। तो 16 कला संपूर्ण बनाना ये भगवान का काम है। कृष्ण तो बनने वाले, यह जन्म लेने वाले मनुष्यों का काम है। कृष्ण तो गर्भ से जन्म लेता है ना। भगवान अजन्मा है, गर्भ से जन्म लेने वाला है या दिव्य जन्म लेने वाला है? देखो फिर भी लोग नहीं मानते, कहते कृष्ण ही भगवान है। अरे भगवान बनाता है नर से नारायण 16 कला संपूर्ण। भगवान नर को देवता बनाने वाला है कि भगवान स्वयं 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला है? वो तो बनाने वाला है। तो कृष्ण कहां से भगवान बन गया? अब कितना भी बताओ, है जो बुद्धू है उनकी समझ में आने वाला, उनकी समझ में आने वाला नहीं। वो अपनी हट पर टगे हुए। जैसे ब्रह्मा बाबा कौन सी हट पर टंगे हुए हैं कि गीता का साकार में भगवान कौन? मैं हूं। उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं क्या कि गीता का साकार भगवान मैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मैं तो सतयुग में जो ऊंचे से ऊंचा जन्म लूंगा वो 16 कला संपूर्ण नारायण का जन्म होगा, सतयुगी नारायण का। मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं भगवान होता तो मनुष्यों को देवता बनाता। कोई को देवता बनाया क्या? नहीं बनाया। इससे साबित होता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन अपनी हट पर अटा हुआ है। तो जब पहला पत्ता ही अपनी हट पर डट जाता है तो जो और पत्ते हैं वो भी हठी होंगे या नहीं होंगे? वो भी हठी। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म पिताएं हो, वो सब अपनी हट पर अड़े रहते हैं। ये जो भी ज्ञान सुना रहे हैं बाबा, वो एक जो कृष्ण है उसको कन्वर्ट करेगा तो सारी दुनिया कन्वर्ट हो जाएगी। पहले पत्ते को कन्वर्ट करेंगे तो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे।
माना जो गीता है जिसमें अर्जुन को जो बड़ा है उसको पहले परिवर्तन करना है या छोटे बच्चों को पहले परिवर्तन करना है? बड़े अरे राजाओं ने राजाई किसको दी? बड़े बड़े बच्चे को दी या छोटे बच्चों को दी? क्यों दी? कोई कारण होगा फर्स्ट जन्म में है? बहुत साल के पवित्रता के बाद में जन्म। हाँ, लंबे समय की प्योरिटी के बाद पहला बच्चा पैदा होता है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। प्योरिटी की पावर जो है उस बच्चे में आती है, इसलिए परंपरा चल गई। भगवान ने जो परंपरा डाली वो ही परंपरा चल गई। गीता में भी लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो मेरे वर्तमान मेरे रास्ते पर ही चलते हैं। तो ये परंपरा पल चल गई क्या कि बड़े बच्चे को राजाई दी जाती है। ये परंपरा किसने डाली? भगवान बाप ने डाली। ये परंपरा कोई कृष्ण ने नहीं डाली। किसने डाली? कृष्ण को भी नर से प्रिंस बनाने वाले ने डाली। कृष्ण को क्या बनाएगा? पहले प्रिंस बनाएगा कि नारायण बनाएगा? प्रिंस बनाएगा। तो ये अंतिम लड़ाई है एकदम। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर, किसी युग में ये लड़ाई नहीं लगती। त्रेता में भी नहीं, द्वापर में भी नहीं लगती। बस ऐसे नहीं कि फिर कि हम आपके पास जीते जी मरकर, फिर आपसे मरकर, फिर जाकर के वहां जीते जी जाएंगे। क्या? जीते जी स्वर्ग में। फिर जाकर के वहां जीते जी जाएंगे? नहीं, वो तो फिर वो जाकर के हुआ। हाँ, फिर बाबा को एक दफा पहचाना ना के बाप, तभी भी तुम स्वर्ग के अधिकारी जरूर बनेंगे। क्या? ऐसे नहीं लौकिक जन्म लेने वाले देने वाले को पहचान लिया तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। कृष्ण को भी लौकिक जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो उसको राजाई किसने दी? तो बाप है, लेकिन वो बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो आत्मा देती है या कोई देने वाली दूसरी है? वही है। वही है। कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप राजाई देने वाला है सूर्यवंशियों को? नहीं, बच्चे को नहीं। बच्चे हाँ, अपने बच्चे को राजी देने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो उसको रजाई देने वाला वो शिव बाप। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाली आत्मा कौन है? शिव बाप है। ऐसे तो नहीं राम बाप है। राम बाप नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा जो है वो देने वाला एक ही शिव बाप है। वो शिव बाप ने कृष्ण जो सतयुग का है उसको राजाई की शूटिंग किसने कराई? कब कराई? संगम में कराई। संगम में ही ऐसी शूटिंग करा दी है। कब है? 4 वर्ष पूरे होते हैं तो उस आत्मा के मन में बैठ है कि गीता का साकार भगवान मैं नहीं हूं। गीता का साकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है। वो शिव जिसके नाम के साथ 500-700 करोड़ दुनिया में से सिर्फ एक नाम लिया जाता है के आधार पर। वो नाम जिसके साथ वो 84 का साथ ही बन जाता है। किसका? शिव बाप का। एक ही आत्मा है जो
की साथ बन करके इस सृष्टि पर सदा पाठ करती है। कौन? पिता नहीं, हम दो हैं, शिव बाबा। शिव बाबा को भले देवताएं भी सतयुग त्रेता में नहीं पहचानते, द्वापर कलयुग में भी कोई आत्मा उनको पहचानती नहीं, लेकिन हीरो पार्टधारी के रूप में वो आत्मा पार्ट तो बजाती है, नहीं बजाती? बजाती तो नहीं बजाती है ना, उससे ही पता चलेगा ना कि सृष्टि कौन है। ये है हीरो पार्टधारी है। दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, विश्व की बादशाही लेने वाले इस भारत में आए। अलेक्जेंडर नाक रगड़ करके गए कि नहीं? किसके सामने? पोरस के सामने नाक रगड़ के गए। पोरस को तो हरा दिया है। हाँ, चाणक्य के सामने नाक रगड़ करके गए। चलो, ये तो द्वापर किया, हीरो पार्टधारी की बात हुई। अब द्वापर के बाद है कौन सा युग? कलयुग की आदि में कौन सी आत्मा हुई जिसने विदेशियों को बार बार नाक रगड़वाई? हाँ, पृथ्वीराज चौहान हुआ, जिसने अच्छी तरह से नाक रगड़वाई और माफी मंगवा दी। लेकिन वो ऐसे बेवफा होते हैं, वो क्या कहते हैं विदेशी विधर्मी? वो कहते हैं देखो कितना बेवकूफ, हम बार बार हमको छोड़ देता है। ये बेवकूफी है ना, वो बेवकूफी समझते हैं। ये उन्हें नहीं था। माँ बड़े को चाहिए, उनको छोटे तो छोटे हुए, श्री नहीं माना तो छोटे, और भगवान को ये बात ऐसी है। बाबा मैं जीते जी आपके बनते हैं, ऐसे नहीं कि कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में जाकर के बाप की बच्चा बनेगी और बादशाही लेगी सतयुग की। कहां बनती है वास्तव में? कहां शूटिंग करती है? संगम में ही शूटिंग करती है बस। फिर हम जाकर के जीते जी वहां जाएंगे। चाणक्य का जो बात है उसका तो पटना में चंद्रगुप्त तो अलेक्जेंडर तो यहाँ अपने पूरब में पश्चिम में उसका हो गया, वो गया ना। उसने प्रभाव देख तब वापस गया कि ऐसे ही चला गया? वापस हो गया, लेकिन हार उसने अच्छे से जान लिया ना, तो किसके हाथ में सत्ता आ गई है? फिर तो बाबा को एक दफा पहचाना ना, तभी तो तुम नंबरवार राजा ही लेते हो, तभी तो तुम स्वर्ग के अधिकारी जरूर बनेंगे। और फिर वहां जाकर के, कहां जाकर के है? और फिर वहां जाकर के चांडाल बनेंगे। वो भी शूटिंग कहां होती है? संगम में। कैसे शूटिंग होती है चांडाल पने की? है क्या बताया है? हाँ, कन्यादान भी किया और दे करके फिर घर में रख लिया, तो काय की शूटिंग हो गई? चांडाल की शूटिंग हो गई। धन दिया और धन दे करके कोर्ट में केस कर दिया, हमारा बदलाव, तो काय की शूटिंग हो गई? चांडाल की शूटिंग।
तन अर्पण किया, तन की सेवाएं अर्पण की, और फिर संसार में जाकर के विरोध किया, तो शूटिंग हो गई है। तन का उजूरा क्या मिलेगा? अर्पण करने के बाद वापस न लिया तो निरोगी काया मिलेगी, या वापस ले लिया तो निरोगी काया? वापस नहीं लिया तो जिन्होंने वापस ले लिया उसकी बात हो रही है। वापस लिया तो चांडाल बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। तो सच बात चाहिए ना बच्ची, है? भगवान के बने, दुनिया में बोला हमने भगवान को पहचाना, भगवान हमको मिल गया, तो झूठा बोला या सच्चा बोला? अगर दे करके वापस ले लिया है, झूठा हुआ। ये सृष्टि जैसे ये है, ये संगम की सृष्टि जैसे है शूटिंग पीरियड में, तैसे वो है 5000 वर्ष की सृष्टि। क्या? जैसी यहां शूटिंग करेंगे वैसा ही वहां प्राप्त होगा। ओम शांति।